एवरीवन, संस्कृत क्लास में आप सभी का अभिवादन है। आज के क्लास में हम 7वीं क्लास के रुचिरा भाग 2 के द्वितीय पाठ दुर्बुद्धि विनश्यति का हिंदी में अनुवाद करेंगे और अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब है। सरह का अर्थ है तालाब, अस्ति का अर्थ है। तत् संकट विकटौ हंसौ निवसतः। वहां संकट विकट नाम का 2 हंस रहते हैं। कम्बुग्रीव नामकः तयोः मित्रम् एकः कूर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र, तयोः का अर्थ है उनका, उन दोनों का मित्र एक कछुआ, कूर्म का अर्थ है कछुआ, अपि भी, तत्रैव वहां ही, प्रतिवसति स्म रहता था। कम्बुग्रीव नाम का उनका मित्र एक कछुआ भी वहां ही रहता था। अथ एकदा धीवराः तत्र आगच्छन्। एक बार मछुआरे वहां आए। धीवराः का अर्थ है मछुआरे, तत्र वहां, आगच्छन् आए। ते अकथयन्, वे बोले, वयं श्वः मत्स्य कूर्मादीन् मारयिष्यामः। वयं, हम लोग, श्वः टुमारो, कल, मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। हम लोग कल मछली और कछुआ आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। मित्र, क्या तुम दोनों धीवराणाम मछुआरों की वार्ता को सुने, उनकी बातों को सुने। ये सुनकर कछुआ बोला, मित्र, क्या तुम दोनों मछुआरों की बातों को सुने। अधुना किम अहम करोमि। अधुना का अर्थ है अब, किम क्या, अहम मैं, करूं अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः जो उचित होगा वो करेंगे। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, मैवं तत् यथाहं अन्यं हृदं गच्छामि तथा कुरुतम। नहीं, ऐसा नहीं। तद यथाहं, तब जैसा मैं, अन्यम हृदम गच्छामि, जिससे मैं दूसरे, हृदम का अर्थ है तालाब, को जाऊं, वैसा करूं। ऐसा नहीं, मैवम यहाँ पे संधि विच्छेद करके पढ़ेंगे, माँ एवं, ऐसा नहीं। तो जब जिससे मैं दूसरे तालाब को जाऊं वैसा ही करो। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, आवाम किम करवाओ, हम दोनों क्या करें। आवाम का अर्थ है हम दोनों, किम क्या करें। कूर्मः अवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। कछुआ बोला, अहम मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से अन्यत्र, दूसरा कहीं, गंतुम जाना इच्छामि चाहता हूं। मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से कहीं और जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, दोनों हंस बोले, अत्र कः उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोलता है, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम। तुम दोनों काष्ठदंडम, लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण करो। तुम लोग एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठ दंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, अवलंब्य, लटक कर,
युवयोः तुम दोनों के पक्ष बलेन पंख के बल से सुखेन गमिष्यामि सुख से आराम से जाऊंगा। तुम दोनों लकड़ी के डंडे को एक चोंच में धारण करो, मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंख के बल से सुख से जाऊंगा, आराम से जाऊंगा। हंसौ अकथयाम, दोनों हंस बोले, संभवति एषः उपाय, संभव है यह उपाय, किंतु यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, लेकिन यहाँ एक हानि भी है। अपायो अपि वर्तते, हानि भी है। अपाय का अर्थ हानि, नुकसान। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्याम हम लोगों के द्वारा, हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, यहाँ पे संधि हुआ है, संधि विच्छेद करके पढ़े, त्वाम अवलोक्य तुमको देखकर, जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव लोग कुछ बोलेंगे। लेकिन यहाँ एक नुकसान भी है। हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे। यदि तुम उत्तरम दास्यसि, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तदा का अर्थ है तब, तव का अर्थ है तुम्हारा, मरणम मरना निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः तुम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहाँ ही रहो। वस का अर्थ है रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, ऐसा सुनकर गुस्से में कछुआ बोला, क्रोधित होकर कछुआ बोला, किम अहम मूर्खः, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, दास्यामि का अर्थ है दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी, किंचिदपि का अर्थ है कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा बोलता हूँ वैसा तुम दोनों करो। एवं काष्ठदंडे लंबमानम कूर्मम पौराः अपश्यन्, इस तरह से लकड़ी के डंडे पर लटकते हुए कछुआ को गांव के निवासी, नगर के निवासी देखे। पौराह का अर्थ है उस नगर के रहने वाले लोग, तो नगर के निवासी देखे। पश्चात अधावन अवदन च, पीछे दौड़े और बोले, हम हो महद आश्चर्यम, अरे महान आश्चर्य, बहुत बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम स कूर्मो अपि उड्डयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, क्या बोलता है? यद्यं कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ कैसे भी गिरता है तब यहाँ ही पकाकर खाऊंगा। पक्त्वा पकाकर। अपरः अवदत्, दूसरे बोले, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, सरस तीरे, सरह तीरे तालाब के किनारे, दग्ध्वा पकाकर, खादिष्यामि खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, दूसरे बोलते हैं, दूसरे ने क्या कहा? गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा। नीत्वा का अर्थ है ले जाकर, घर ले जाकर खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके उन बातों को सुनकर कछुआ क्रुद्धः जातः, क्रोधी, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों के द्वारा दत्तम दिया हुआ वचनम, वचन को विस्मृत्य भूलकर सह अवदत् वह बोला, यूयम भस्म खादत, तुम सभी भस्म खाओ।
तुम सभी राख खाओ। तत्क्षण में उसी क्षण कूर्मः दंडात भूमो पतितः। उसी समय कछुआ डंडे से अलग होकर भूमि पर गिरा, जमीन पर गिरा। पौरेह सह मारितः। नगर निवासी उसको मार डाले या ग्वाले उसको मार डाले। अत एवोक्तम, इसलिए कहा गया है। सुहृदाम हित कामा नाम वाक्यम यो न अभिनंदति स कूर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। जो हित कामना मतलब हमारे भला चाहने वाला, सुहृदा मित्र, भला चाहने वाले मित्रों के वाक्य को, बातों को न अभिनंदति नहीं मानता है। स कूर्म एव दुर्बुद्धि, वह दुर्बुद्धि कूर्म की तरह, कछुए की तरह, काष्ठाद भ्रष्टो लकड़ी से अलग होकर, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात जो अपने भला चाहने वाले मित्रों की बात नहीं मानता है वह कछुआ के तरह ही भ्रष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें बिना सोचे विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए और जरूरत पड़ने पर भी हमें बोलना चाहिए। तो हमने अभी पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद किया। अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। अभी अभ्यास कार्य का दूसरा प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न सिर्फ उच्चारण करना है शब्दों का। दूसरा प्रश्न से शुरू करते हैं। एक पदेन उत्तरत। पहला प्रश्न है कूर्मस्य किम नाम आसीत, कछुए का क्या नाम था। तो एक पद में आंसर देना है कम्बुग्रीवः, सिर्फ यही लिखना है। दूसरा प्रश्न सरस्तीरे के आगच्छन, सरस तीरे के आगच्छन, नदी के किनारे कौन आया। तो मछुआरे आए। धीवरा, सिर्फ एक पद में उत्तर लिखना है। तीसरा प्रश्न कूर्म केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति, कछुआ किस मार्ग से और कहीं जाना चाहता है। तो किस मार्ग से जाना चाहता है, आकाश मार्ग से। तो आकाश मार्गेण उत्तर है। अंतिम प्रश्न लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के अधावन, लटकते हुए कछुआ को देखकर कौन दौड़ा। कौन लोग दौड़े, तो नगर निवासी, पौरा। तो एक पद में आंसर लिखना है पौरा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। जो नीचे लिखे हुए वाक्य हैं इसमें हमें ये बताना है कि ये वाक्य किसने कहा और किसको कहा। एक उदाहरण यहाँ पे करके दिया गया है। प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वैसा करेंगे। किसने कहा, दोनों हंसों ने कहा। किसको, कछुए को। तो हंसौ कूर्मम प्रति। अभी दूसरा वाक्य देखते हैं। अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाना चाहता हूं। ये किसने कहा, कछुआ ने। तो कूर्म और किसको कहा, हंस को। तो हंसौ प्रति। जिसने कहा उसको यहां लिखना है और जिसको कहा उसको यहां लिखना है। अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है। ये किसने कहा, तो हंस ने कहा कछुए से। तो कूर्मम प्रति। दो हंस कह रहे हैं इसलिए हंसौ लिखेंगे। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। ये किसने कहा, तो कछुए ने कहा हंस को। तो कूर्मः हंसो प्रति। अंतिम प्रश्न यूयम भस्म खादत, तुम सभी भस्म खाओ। ये किसने कहा, कूर्मः कछुए ने और नगर निवासियों को। तो पौरान प्रति। अगला प्रश्न मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत, ब्रैकेट्स में से क्रियापद को चुनकर वाक्यों में भरना है। हंसाभ्याम सह कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उड्डीयते
दूसरा, अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो वदिष्यामि। यह हित कामानाम सुहृदाम वाक्यम न। जो हित कामना भलाई चाहने वाले मित्र की वाक्य का, बातों का, न अभिनंदति, बातों को नहीं मानता है, अभिनंदन नहीं करता है, नहीं मानता है। तो न अभिनंदति, अभिनंदति। एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहां ही प्रतिवसति स्म, रहता था। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम, मैं आकाश मार्ग से अन्य कहीं जाना चाहता हूँ। इच्छामि, इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम, हम लोग घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। भक्षिष्यामः, भक्षिष्यामः, हम लोग घर ले जाकर कछुए को खाएंगे। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला प्रश्न, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, कछुआ कहाँ जाना चाहता है। उत्तर है कच्छपः अन्यम हृदम गंतुम इच्छति, कछुआ अन्य दूसरे तालाब में जाना चाहता है। दूसरा प्रश्न, कच्छपः कम उपायम वदति, कछुआ क्या उपाय बोलता है। उत्तर है कच्छपः वदति युवाम काष्ठदंडम एकम चंचुआ धारयताम, तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण करो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के डंडे को के बीच में लटककर तुम दोनों के पंख के बल से सुख से जाऊंगा। ये पूरा उत्तर कछुआ बोलता है उसमें ये आएगा। तीसरा प्रश्न, लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटकते हुए कछुआ को देख करके नागरिक क्या बोले, गांव के नागरिक क्या बोले। लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अवदन्, हं हो महद आश्चर्यम, हंसाभ्यां सह कूर्मो अपि उड्यते, बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। तो पौराः किम अवदन में ये पूरा उत्तर आएगा। अंतिम प्रश्न, कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किम अवदत्, कछुआ मित्रों को दिया हुआ मित्रों के वचन को भूलकर क्या बोला। कूर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य अवदत् यूयं भस्म खादत्, कछुआ मित्रों के वचन को भूलकर बोला तुम सभी राख खाओ। अगला प्रश्न, घटनाक्रमानुसारम वाक्यानि लिखत, यहाँ जो वाक्य दिए गए हैं वो घटना क्रमानुसार नहीं है, इसे हमें सही घटना के अनुसार लिखना है। तो सबसे पहला इसमें जो घटना है वो कूर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक ही नदी में तालाब में रहते थे। तो पहला नंबर। दूसरे नंबर पे केचित धीवराः सरस्थिरे आगच्छन्, कुछ मछुआरे नदी के किनारे आए। तीसरे नंबर पे वो क्या बोल रहे हैं मछुआरे, वयम श्वः मत्स्य कुर्मादीन मारिष्यामः, हम लोग कल मछली और कछुए को मारेंगे, ये सब मछुआरे ऐसा बोले। तीसरे नंबर पे ये। चौथे नंबर पे जब उनकी बात सुनता है तो कछुआ कूर्मः अन्यत्र गंतुम इच्छति स्म, कछुआ कहीं और जाने की इच्छा करता था, चाहता था। पांचवें नंबर पे वो कछुआ हंस के साथ आकाश मार्ग से गया, कूर्मः हंसयोः सहायतया आकाश मार्गेण अगच्छत्। छठवें नंबर पे लंबमानं कूर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्, लटकते हुए कछुए को देखकर पौरा नगर निवासी दौड़े। छठवें नंबर पे ये हो गया। सातवें नंबर पे नगर निवासी क्या बोले, पौराः अकथयन् वयम पतितं कूर्मं खादिष्यामः, हम लोग गिरे हुए कछुए को मारकर खाएंगे, गिरे हुए कछुए को खाएंगे, ये नगर निवासी बोले। सातवें नंबर पे ये। और सबसे अंत में कूर्मः आकाशात्
पतितः पौरे मारितश्च। कूर्म आकाशात् पतितः, कछुआ के आकाश से गिरते ही नगर निवासी उसे मार डाले। तो ये सबसे अंत में ये वाक्य आएगा। अंतिम प्रश्न, मंजुषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ब्रैकेट्स में शब्दों को चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थान को भरना है। इस पैराग्राफ में ये एक कहानी है, इसमें बीच बीच के स्थान को खाली रखा गया है, इसमें से चुनकर हमें भरना है। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काका वसन्ति स्म। एक वृक्ष के शाखाओं में अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य एक, वृक्ष के कोटरे, कोटरे में एक सर्प अपि अवसत, सर्प भी रहता था। तो यहाँ पर कोटरे भरेंगे। काका नाम अनुपस्थितौ, कौवों के अनुपस्थिति में यहाँ पर सर्प भरा जाएगा। सांप काका नाम शिशुन खादति स्म, कौवों के बच्चों को खाता था। कौवों की अनुपस्थिति में एक सांप, सर्प कौवों के बच्चों को खा जाता था। काका आसन क्या थे? दुखी थे, तो दुखिता, कौवे दुखी थे। तेषु उनमें से एक वृद्धा काका उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक बूढ़ा कौवा उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत, वृक्ष के पास में एक तालाब था, जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगच्छति, वहां एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय आती है, आती थी स्म, आती थी। शिलायां स्थितम तस्याः आभरणम, शिला पर, पत्थर पे स्थित रखा हुआ, तस्याम उनके आभरणम वस्त्रों को आदाय लेकर, एक काका वृक्षस्य ऊपरी स्थाप्यत, एक कौवा वृक्ष के ऊपर रख दिया। राजसेवका काकम अनुसृत्य, राजा के सेवक कौवों के पीछे, काकम कौवे के पीछे, अनुसृत्य पीछा करते हुए, वृक्षस्य वृक्ष के समीप आए, समीपम आगच्छन्, समीप आए। तत्र ते, वहां वे सब, तम सर्पम च अमारयन्, वहां वे सब उस सर्प को मारे, और वे लोग वहां आकर उस सर्प को मारे। अतः एव उक्तम, इसलिए कहा गया है, उपायेन सर्वम सिद्धयति, उपाय से ही सब कुछ सिद्ध होता है। कहने का अर्थ यह है कि कौवे के बच्चे को सांप खा जाता था, वो कुछ नहीं कर पाते थे, तो उपाय करके राजा के नौकर को ही उस पेड़ के तरफ ले आए, जिससे वो सर्प को मार पाए। तो वृद्ध कौवे के उपाय से ये संभव हो पाया कि सांप मारा गया। तो आज हम लोग पूरे पाठ का हिंदी में अनुवाद सीखे हैं और अभ्यास कार्य भी किए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको पूरा पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे और भी वीडियोस देखने के लिए, आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।